हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। एक वीडियो है आपके लिए, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट ही बोल सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लास्ट समय में आया है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते होंगे। तो यदि आप बीआईटी सिंदरी में एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेट ऑलरेडी ऑनगोइंग है और 10 सितंबर तक, जी हाँ 10 सितंबर तक लास्ट डेट है। इस डेट तक आप फॉर्म को भर दीजिए और 14 तारीख तक, जी हाँ 14 सितंबर तक आपको सारा हार्ड कॉपी भेज देना है। और क्या डिटेल्ड है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ऊपर में जो दिया है नोटिफिकेशन नंबर, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डाउनलोड करने के बाद जो PDF आएगा उसमें सारा डिटेल्ड दिया गया है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बीआईटी सिंदरी लिखा हुआ है, लोगो है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का भी लोगो है। और ये नोटिस 25/8/2022, जी हाँ 25 अगस्त 2022 को ही आ गया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इंजीनियर्स हैं, थोड़ा लेट काम भी करते हैं। तो यदि आप भरना चाहते हैं तो अभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये डेट है आपका एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ एडमिशन टू एमटेक 2022 से 24 सेशन के लिए। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गया था जिसके चलते ये डेट एक्सटेंड हो गया। तो बेसिकली देखिए, ये डेट एक्सटेंड इसलिए हुआ है क्योंकि इससे पहले भी फॉर्म आ चुका था और उस जो डेट जो दिया गया था कॉलेज की तरफ से उसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं गिर पाया था, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम वगैरह भी हो रहा होगा या फिर बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का लेट रिजल्ट पब्लिश हो गया होगा, कुछ भी कारण हो, लेकिन फॉर्म थोड़ा कम गिरा था। इसके लिए ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये डेट एक्सटेंड हो गया है। अब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं 10/9/2022, जी हाँ 10 सितंबर 2022 सैटरडे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर के पेमेंट कर दीजिए। और हार्ड कॉपी जो भेजने का है वो वेडनेसडे तक आप 14 सितंबर 2022 तक भेज दीजिए। और काउंसलिंग और एडमिशन की जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ी सी बाद में मिल जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से भी आप बने रहिए, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। देखिए, बताने की बात तो नहीं है, यदि आप एमटेक में एडमिशन ले रहे हैं बीआईटी सिंदरी में, तो कैसा कॉलेज है, 1949 में ही इस्टेब्लिश्ड हुआ था और बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का। 450 एकड़ में फैला हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें तो आपको इधर से उधर से सब जगह से पता चल ही जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस किस स्पेशलाइजेशन में आप एमटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हीट पावर इंजीनियरिंग, जी हाँ इसमें यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर उससे इक्विवेलेंट आपके पास बीटेक में डिग्री है तो आप हीट पावर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, मशीन डिज़ाइन में कर सकते हैं, उसके साथ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं यदि आपके पास मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई है तो। उसके बाद पावर सिस्टम भी एक स्पेशलाइजेशन है, उसमें यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट बीटेक में किया है तो आप पावर सिस्टम के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन आप तब ले सकते हैं जबकि आपके पास बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर ये सब के इक्विवेलेंट यदि कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर के पास होके सेलेक्ट होके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, इसमें यदि आप करना चाहते हैं तो आपके पास बीटेक में होना चाहिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, MSc फिजिक्स या फिर इसके इक्विवेलेंट। यदि आप मटेरियल इंजीनियरिंग नैनो टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इसके इक्विवेलेंट है तो आप इस स्पेशलाइजेशन में मटेरियल इंजीनियरिंग नैनो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे कर सकते हैं एमटेक। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें आप तभी कर सकते हैं जबकि आपके पास ये सारा हो, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट। उसके बाद अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट है तो आप इस स्पेशलाइजेशन में एमटेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों मिला के कितना सीट है, तो जी हाँ 50 सीट्स है
25 इसमें और 25 इसमें। तो ये तो सिविल इंजीनियरिंग की बात होगी। सिविल इंजीनियरिंग के बाद मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियरिंग से ही हूँ, तो ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास, और यदि आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 60% मार्क आपका बीटेक में होना चाहिए, 60% सीजीपीए। उसके बाद यदि आप एससी एसटी के हैं तो 55% या फिर इक्विवेलेंट उसके सीजीपीए के अनुसार हो तो भी आपका चलेगा। उसके बाद एआईसीटी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए, कॉलेज एआईसीटी से अप्रूवल मिला हुआ होना चाहिए। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। यदि आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 75% आप अटेंडेंस करेंगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और ऐसे कैंडिडेट जो कि गेट क्वालिफाइड हैं उनसे पहले सीट भरेगा। जी हाँ, और उसके बाद यदि कुछ सीट बच जाता है तो नॉन गेट वाले को यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले अभी गेट वाले सिर्फ कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और इनसे जो बच जाएगा वो बाद में नॉन गेट वाले के लिए निकलेगा तो वो भरेंगे, ऐसा नहीं है। आप चाहे गेट से हो या फिर नॉन गेट से हो, जी हाँ, आपको फॉर्म अभी ही भरना है। गेट में यदि सीटें कुछ बच जाती है तो फिर नॉन गेट वाले को थोड़ा सा सीट मिल जाएगा, और उसके बाद भी नॉन गेट वाले को नहीं मिलता तो फिर बाद में ये लोग एक बार फिर से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर से आएगा। लेकिन आप अभी फॉर्म को भर दीजिए। अभी देखिए गेट के थ्रू अभी हो जाना था, लेकिन कुछ रीज़न हुआ होगा या फिर जो भी आप मानिए, तो वो अभी फॉर्म नहीं आया, तो दोबारा फॉर्म को ये लोग एक्सटेंड कर दिए। आप अभी इस फॉर्म को भरिए और एडमिशन ले सकते हैं 2022 से 2024 वाले सेशन के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिजर्वेशन किसको मिलेगा। तो यदि आप झारखंड के, जी हाँ, झारखंड के एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो जो भी रिजर्वेशन मिलने का है, यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एक और बात है यहाँ पे, यदि कोई वीमेन कैंडिडेट हैं झारखंड के तो उनको यहाँ पे फ़ी नहीं लगता, ये बहुत बड़ा बात है। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट हो गया BC1 BC2 ओबीसी सर्टिफिकेट की, सारा का सारा 1 ईयर का वैलिड रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो तब तक तो कम से कम वैलिड होना ही चाहिए जो लास्ट डेट है, जिस डेट तक आप फॉर्म भरेंगे, और वो सर्किल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर या फिर डिप्टी कमिश्नर, ये सारे ऑफिसर से इशू हुआ होना चाहिए, ये सारे ऑफिस से इशू हुआ होना चाहिए। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए लग रहा है। अदर स्टेट वाले को जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। गेट वाले स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। नॉन गेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप स्टाइपेंड नहीं मिलता है, ये इसमें लिखा हुआ, और ये बात आप सब लोगों को पता ही होगा। और ऐसे कैंडिडेट जो कि अभी एग्ज़ाम लिखे होंगे, जिनका सर्टिफिकेट थोड़ा नहीं आया है, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो काउंसलिंग के टाइम तक उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो काउंसलिंग तक यदि आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप अभी इस फॉर्म को भर दीजिए। अब फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है यहाँ पे दे दिया गया है, ये आप यहाँ पे जाके फॉर्म को भर सकते हैं। और 2500 का यदि आप जनरल BC1 BC2 के कैंडिडेट हैं, EWS के कैंडिडेट हैं, या फिर अदर स्टेट के, जी हाँ, झारखंड को छोड़ के दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, आपको 2500 रुपये पे करना होगा। SBI कलेक्ट से आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। यदि आप झारखंड के SC ST कैंडिडेट हैं झारखंड के, तो आपको 2000 फ़ी पे करना होगा। और ये फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, और उस प्रिंट आउट को साथ में रख के आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो कि इस पते पर भेज देना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, और वो जो इनक्लोजर है सर्टिफिकेट का, उसमें आपको क्या क्या साथ लगा के भेजना है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड, उसके बाद फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट BE BTech का,
प्रोविजनल है, डिग्री सर्टिफिकेट है, जो भी है आप भेजिए। उसके बाद कोई ऐसे कैंडिडेट जो अपीयरिंग है वो 7th सेमेस्टर का यहाँ पे मार्कशीट भेजेंगे या फिर 3rd ईयर का मार्कशीट भेजेंगे। यदि कोई कैंडिडेट 12th पास है तो 12th का यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का, 10th के हैं तो 10th के सर्टिफिकेट, और फ़ी का जो रिसिप्ट है ऑनलाइन पे करेंगे तो वहाँ पे वो आप भरिए। उसके बाद ऑनलाइन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, यानी कि SC ST OBC EWS में आते हैं तो आपको ये भेजना होगा CO SDO या DC से, और ये सिर्फ झारखंड स्टेट के कैंडिडेट के लिए होगा। अब BC1 BC2 के कैंडिडेट जो कि नॉन क्रीमी लेयर के हैं CO SDO DC से निर्गत प्रमाण पत्र यहाँ पे साथ में लगा के भेजेंगे। EWS के भी कोई कैंडिडेट हैं तो CO SDO DC झारखंड गवर्नमेंट वाले यहाँ पे भेजेंगे। और यदि कोई स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट है जो कि स्पॉन्सरशिप का 2 सीट रहता है तो उसके लिए भी वो लोग भेज सकते हैं। वो अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्पॉन्सरशिप वाले कैंडिडेट को सारा चीज़ ऑलरेडी पहले से पता रहता है, और अभी जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं सब कोई गेट या फिर नॉन गेट यही 2 कैंडिडेट होंगे। और ऑनलाइन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड स्टेट का रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि झारखंड गवर्नमेंट के अंदर जितना भी मतलब झारखंड के अंदर जितने भी वीमेंस हैं कैंडिडेट, लेडी कैंडिडेट, तो वो यदि यहाँ पे एडमिशन लेते हैं किसी भी कैटेगरी को हो तो उनको यहाँ पे फ़ी नहीं लगता है। तो उनको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा कि वो झारखंड के ही निवासी हैं या नहीं। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि झारखंड स्टेट के हैं वो यदि प्रस्तुत कर देते हैं वुमेन कैंडिडेट तो उनको यहाँ पे फ़ी लगने के बाद फ़ी वापस हो जाता है। ये तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे कैसे कैसे पेमेंट करना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दे दिया। तो बात ये हो गई। अब फॉलोअप थोड़ा कर देता हूँ कि क्या कैसे आपको करना है, थोड़ा सा क्या है। तो देख लीजिए 10 सितंबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना, पेमेंट कर देना, और 14 तारीख तक आप 14 सितंबर तक आपको सारे डॉक्यूमेंट भेज देना है। और जो भेजना है वो पता का यहाँ पे डिटेल्ड दिया गया है नीचे, वो मैंने आपको दिखा दिया था, ये यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अभी यदि आप गेट पास कैंडिडेट हैं, यदि आप नॉन गेट कैंडिडेट है, मतलब आपने गेट पास नहीं किया, आप नॉन गेट से भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको ये दोनों में से कोई भी कैंडिडेट है आपको अभी ही फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इसके बाद यदि सीट बच जाती है, पहले गेट वाले को मिलेगा, गेट वाले से जो बचेगी नॉन गेट वाले का काउंसलिंग होगा, थोड़ा इंटरव्यू टाइप का होता है, थोड़ा पूछा जाता है कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनको सीट मिलेगा। उसके बाद भी यदि खाली रह जाता है तो फिर से फॉर्म निकलता है और फिर से भराया जाएगा। तो बात वही हो गई, आप गेट से हो नॉन गेट से हो, आपको अभी फॉर्म भरना, अभी आप फॉर्म भरिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। लेट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। बाकी और भी कुछ अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।